Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is need and importance of capital budgeting. So let's get started the video. Need and importance of capital budgeting. Capital budgeting means planning for capital assets. Capital budgeting decisions are vital to any organization as include the decisions as to. तो स्टूडेंट्स कैपिटल बजटिंग का क्या मतलब है? कैपिटल बजटिंग का मतलब है किसी बड़ी कैपिटल एसेट्स के लिए प्लानिंग करना, जैसे कि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ करनी हो, लैंड परचेज़ करनी हो, या फिर आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इसमें हमें जो डिसीजंस लेने होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के लेने होते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं कैपिटल बजटिंग की क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। ए, whether or not funds should be invested in long-term projects such as setting of an industry, purchase of plant and machinery, etc. तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हमारे डिसीजंस कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि क्या हमने अपने फंड्स को किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी जो हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है। जैसे कि आपने की कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है या प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, तो इसके लिए आपको डिसीज़न लेना पड़ता है, क्या आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ करेंगे, हाँ या ना। या आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, न्यू इंडस्ट्री ओपन करेंगे, तो इसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ता है, क्या आप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे या नहीं। तो ऐसे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज बी, एनालाइज अ प्रपोजल फॉर एक्सपेंशन और क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटीज़। तो आपको अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या कुछ अपने बिजनेस की एडिशनल कैपेसिटीज़ को क्रिएट करना है, तो क्या आपको उस प्रपोजल को एनालाइज करना चाहिए अगर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो ये सारे हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं जो कि आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग लेना पड़ता है। हो सकता है कि आपको इस साल अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, तो क्या आप ऐसा प्रपोजल एनालाइज करेंगे कैपिटल बजटिंग में अपने बिजनेस के लिए। नेक्स्ट इज सी, टू डिसाइड द रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट एसेट्स सच एज बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। हो सकता है कि आपको अपनी कंपनी में जो आपकी परमानेंट एसेट्स है, जैसे कि आपकी कोई बिल्डिंग है आपकी बिजनेस की, उसको आपने रिप्लेस करना है, या कोई आपके पुराने इक्विपमेंट्स हैं जो कि परमानेंट इक्विपमेंट्स हैं जैसे आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, क्या आपको उनको रिप्लेस करके न्यू इक्विपमेंट्स सेटअप करने हो। तो ये सारे हमारे जो डिसीजंस हैं कैपिटल बजटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। Next is D, to make financial analysis of various proposals regarding capital investments so as to choose the best out of many alternative proposals. तो आपको जितने भी आपके पास प्रपोजल हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, वो सभी आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ता है। मींस कितना फंड उन प्रपोजल्स में आपको इन्वेस्ट करना होगा, जिससे कि आप एक सही प्रपोजल्स उनमें से चूज़ कर सकें। सपोज आपके पास 5 प्रपोजल्स हैं, तो उन सभी 5 प्रपोजल्स में हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए कि कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है उनमें। तो उनका पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस आपको करना पड़ता है, और उनमें से जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको प्रॉफिटेबल लगता है, तो उस पर आपको इन्वेस्ट करना होता है और उसे आपको चूज़ करना होता है। तो ये सारे हमारे जो हैं डिसीजंस कैपिटल बजटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। The importance of capital budgeting can be well understood from the fact that an unsound investment decision may prove to be fatal to the very existence of the concern. तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई गलत
इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने ले लिया तो हो सकता है कि उससे हमारी जो कंपनी है उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में पड़ सकती है। हो सकता है कि अगर हम कैपिटल अगर हम कोई रोंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ले ले अपनी कंपनी के लिए तो हो सकता है कि कंपनी भी बंद हो सकती है। The need and significance or importance of capital budgeting arises mainly due to the following. The need, significance, or importance of capital budgeting arises mainly due to the following. Number one, large investments. Capital budgeting decisions generally involve large investment of funds, but the funds available with the firm are always limited, and the demand for funds far exceeds the resources. Hence, it is very important for a firm to plan and control its capital expenditure. तो स्टूडेंट्स, कैपिटल बजटिंग जो है उसकी नीड, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों अराइज होती है, उसके कुछ रीजंस हैं। तो उसमें सबसे पहला रीज़न आता है हमारी लार्ज इन्वेस्टमेंट्स। तो जब भी हम कैपिटल बजटिंग के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं कहीं भी, तो कैपिटल बजटिंग में क्या होता है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपनी बिजनेस के लिए नॉर्मली। तो उसमें जो आपको फंड्स चाहिए, उसमें जो आपको पैसा चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चलता है। अगर आपने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है या आपने अपने बिज़नेस के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ करनी है या लैंड या बिल्डिंग परचेज़ करनी है, तो उसके लिए आपको एक लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मतलब बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है उसमें। तो और हमें पता है कि किसी भी बिज़नेस के पास या किसी के भी पास पैसा जो है हमेशा वो लिमिटेड होता है, फंड्स। तो हमारी जो डिमांड होती है, जो भी हमारी कंपनी में फंड्स हैं, हमारी डिमांड कहीं उससे ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लें तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा उसे प्लान करें और जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं हमारी बिज़नेस में, उन पे हम कंट्रोल करें, जिससे कि हम लार्ज इन्वेस्टमेंट्स अपने बिजनेस में कर सकें। और वो तभी होगा जो भी हमारे फंड्स हैं, अगर हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट इज सेकंड, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स. Capital expenditures involve not only large amount of funds but also funds for long term or more or less on permanent basis. The long term commitment of funds increases the financial risk involved in the investment decision. Greater the risk involved, greater is the need for careful planning of capital expenditure, that is capital budgeting. तो स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में ना केवल एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स हमें इन्वेस्ट करना होता है, बट जो हमें फंड्स चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, या फिर लेस ऑन परमानेंट बेसिस भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमारा जो फाइनेंशियल रिस्क है वो ज़्यादा होता है, और अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली हमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्लानिंग है वो भी बड़ी सावधानी से करनी पड़ेगी। मीन्स किसी तरह का कोई हमें रिस्क, कोई लॉस ना हो इन फ्यूचर, तो उसके लिए हमें कैपिटल बजटिंग जो है वो बड़ी ही केयरफुली करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज थर्ड, irreversible nature. The capital expenditure decisions are of irreversible nature. Once a decision for acquiring a permanent asset is taken, it becomes very difficult to dispose of these assets without incurring heavy losses. तो स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस जो होते हैं वो होते हैं इरिवर्सिबल नेचर। मीन्स अगर आपने एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो उसे वापस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सपोज़ आपने कोई परमानेंट एसेट एक्वायर की है, डिसीजन ले लिया, परमानेंट एसेट, हमने लैंड खरीद ली या अपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ कर ली या कोई बिल्डिंग परचेज़ कर ली, तो उसके बाद इस डिसीज़न को वापस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी लग चुकी होती है। और जो भी एसेट हमने ले ली है, अगर आप उसे डिस्पोज ऑफ, बेचना भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी एक्सपेंसेस, हैवी लॉसेस करने होते हैं अगर आप उन एसेट्स को बेचना चाहते हैं तो इसलिए जब भी आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसके लिए केयरफुली आपको उसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, जिससे कि आप भविष्य में होने वाले नुकसान से
अपने आप को बचा सकें। Next is fourth, long-term effect on profitability. Capital budgeting decisions have a long-term and significant effect on the profitability of a concern. तो capital budgeting decisions जो होते हैं इनका एक long term और काफ़ी ज़्यादा important effect होता है हमारी concern की profitability पे। Not only the present earnings of the firms are affected by the investment in capital assets, but also the future growth and profitability of the firm depends upon the investment decision taken today. तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो भी हम आज की डेट में लेते हैं तो उसका सीधा सीधा असर हमारी जो कंसर्न हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। ना ही केवल उससे हमारी कंपनी की हमारी फर्म की करंट अर्निंग्स अफेक्ट करती है, बल्कि हमारी जो बिज़नेस की फ्यूचर ग्रोथ है या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पैसा हमारी कंपनी से जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है और लार्ज अमाउंट में हो रहा है, तो डेफिनेटली फंड्स का असर कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस पे देखने को मिलेगा। एंड अनवाइज डिसीजंस में प्रूव डिसास्टर्स एंड फैटल टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द कंसर्न। अगर आपने गलती से भी कोई गलत फैसला ले लिया अपने कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस का, तो ये आपके बिजनेस को बर्बाद भी कर सकता है। सो कैपिटल बस्टिंग इज ऑफ utmost importance to avoid over investment or under investment in fixed assets. Next is fifth point, difficulties of investment decisions. The long-term investment decisions are difficult to be taken because decision extends to a series of years beyond the current accounting period. Uncertainties of futures, third, higher degree of risk. तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि जो हमारा डिसीज़न है, हो सकता है कि ये हमारा जो डिसीज़न है वो एक अकाउंटिंग पीरियड से बियॉन्ड इसकी सीरीज़ हो सकता है कि जो हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीज़न है, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न है, वो एक्सटेंड हो सकता है 2 years, 3 years, 4 and 5 years एंड मे सो ऑन। और हो सकता है कि जो हमारी फ्यूचर है वो अनसर्टेन हो, क्योंकि फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, एंड जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो इन वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। नेक्स्ट इज 6 point, नेशनल इम्पोर्टेंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दो टेकन बाय इंडिविजुअल कंसर्न इज ऑफ national importance because it determines employment, economic activities and economic growth. तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन हालांकि एक इंडिविजुअल कंसर्न, एक इंडिविजुअल बिजनेस, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक नेशनल इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो तय करता है कि हमारी इससे कितनी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या सुधार हो सकता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन से किस लेवल तक हो सकती है। Thus we may say that without using capital budgeting technique, a firm may involve itself in a losing project. Proper timing of purchase, replacement, expansion and alternation of asset is essential. तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि अगर हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इससे कोई भी फर्म जो है, जो भी प्रोजेक्ट उनके पास है, कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, कोई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अगर उनके पास है, अगर वो कैपिटल बजटिंग टेक्निक का यूज़ नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट को, उस प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को खो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी चीज़, कोई भी एसेट, कोई भी चीज़ आप अपने बिजनेस के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। अगर आप किसी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं अपनी कंपनी से, बिजनेस से, तो उसका भी एक प्रॉपर टाइम होता है। एक्सपेंशन एंड अल्टरनेशन ऑफ एसेट्स जो है अपने बिजनेस में, कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो ओनली दिस मच। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।